अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एडीपी ज़ूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट है जी हमारा प्रिंसिपल ऑफ एनिमल लाइफ और टॉपिक है जी सेल साइकिल। व्हाट इज़ सेल साइकिल? अगर सेल साइकिल को देखें तो कहते हैं जी सेल साइकिल हमारे पास एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है। सीरीज़ ऑफ इवेंट्स का मतलब होता है इसके दौरान कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं सेल साइकिल के दौरान? सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन, एंड सेल डिवीजन। सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन, ये काम होते हैं, तीन काम। सेल साइज में इंक्रीज करता है, अपने डीएनए को डुप्लीकेट करता है और फिर दो में डिवाइड हो जाता है। इस चीज़ को हम साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं? सेल साइकिल। सेल साइकिल को बेटा हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। वो दो पार्ट कौन से हैं? एक है जी इंटरफेज, एक कौन सा है जी? इंटरफेज। एक है जी माइटोटिक फेज। एक कौन सा है जी? इंटरफेज। एक कौन सा है जी? माइटोटिक फेज। अब ज़रा हम देखते हैं जी व्हाट इज़ इंटरफेज। What is interface? The period of time between two consecutive division. The period of time between two consecutive डिवीजन। कैसे? एक सेल है जी, अभी प्रोड्यूस हुआ है, ये प्रोड्यूस हुआ है पहले डिवीजन के नतीजे में। कोई सेल डिवाइड किया और ये प्रोड्यूस हुआ है, और जब तक ये खुद डिवाइड नहीं हो जाता, जब ये खुद डिवाइड होगा तो कौन सी डिवीजन हो जाएगी? दूसरी। पहली डिवीजन के नतीजे में ये खुद पैदा हुआ था और अगली डिवीजन के नतीजे में इसने दो नए सेल पैदा कर दिए हैं। इन दो डिवीजन के दरमियान का जो टाइम, उसे क्या कहते हैं? इंटरफेज। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपने फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर दे दिए, फर्स्ट सेमेस्टर के क्या दे दिए? पेपर दे दिए। आपके फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के पेपर के दरमियान का जो टाइम है, फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर देने के बाद और सेकंड सेमेस्टर के पेपर देने से पहले का जो टाइम है, दरमियान का जो टाइम है, यानी आपके दो एग्जामिनेशन के दरमियान का जो टाइम है, वो कौन सा होता है? इंटरफेस। ठीक है, समझ आई बात की कि आपने पहले सेमेस्टर के पेपर दे दिए और जब तक कि आप सेकंड सेमेस्टर के पेपर नहीं दे देते, जो दरमियान का टाइम है उसे क्या कहते हैं? इंटरफेस कहता है। कुछ लोग ना गलती से इसे कह देते हैं मिसलीडिंगली, गलती से इसे कह देते हैं रेस्टिंग फेज। आपको अगर कहा जाए कि आप भाई पहला सेमेस्टर के पेपर देने के बाद और अगले सेमेस्टर के पेपर तक कुछ भी नहीं करते, रेस्ट ही करते हैं, तो कितनी गलत बात होगी। कहते हैं ये रेस्टिंग फेज नहीं है, एक फ़िक्रा है बेटा, एक फ़िक्रा है। कहते हैं जंग की तैयारी जो होती है ना, जंग की तैयारी वो अमन के दिनों में होती है। जंग की तैयारी कब होती है? अमन के दिनों में। पेपर की जो तैयारी होती है पेपरों के दिनों में नहीं होती, पेपरों से पहले होती है। अब कर लो तैयारी। कहते हैं जी जब डिवाइड करना ना सेल ने, तो उससे पहले डिवाइड होने की तैयारी करनी है। सेल पैदा हो गया और जब तक अब खुद डिवाइड नहीं हो जाता, दरमियानी टाइम कौन सा? इंटरफेज। और इसे गलती से रेस्टिंग फेज कहते हैं। हालांकि इसके दौरान तो तैयारी की जाती है डिवीजन की, इसके दौरान तो ग्रेट मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। और ये पूरे सेल साइकिल का 90% टाइम ले लेता है। कैसे? अब आप 5 माह पढ़ते हो और फिर 1 माह आपके एग्जामिनेशन का होता है, ठीक है? तो 90% टाइम तो आप तैयारी कर रहे हो ना, इसीलिए वो कहता है सेल साइकिल में 90% टाइम कौन सा फेज रहता है? इंटरफेज। और सिर्फ डिवीजन फेज जिसमें सेल डिवाइड करता है वो कितने टाइम के लिए होता है? 10% टाइम के लिए, ठीक है? तो अब हमने देखना है कि सेल जब पैदा हो जाता है और जब तक कि वो खुद डिवाइड नहीं करता, उसके दौरान डिवाइड होने की तैयारी कैसे करता है। यानी खुद पैदा हो गया, अब उसने नए सेल्स क्रिएट करने हैं, तो वो दरमियाने टाइम जिसे हमने क्या कहा है? इंटरफेज का है। दो डिवीजन के दरमियान का टाइम, पहले एक सेल ने इसे प्रोड्यूस किया है, अब इसने खुद नए सेल प्रोड्यूस करने हैं। दो डिवीजन के दरमियान का जो टाइम है इसको क्या कहते हैं? इंटरफेज। जिस तरह आपके फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम के दरमियान का जो टाइम है उसे इंटरफेज कहेंगे। आप इसके दौरान फारग तो नहीं रहेंगे, अब पेपर्स की तैयारी करेंगे तो इसी दौरान तैयारी की जाती है और 90% टाइम आप तैयारी ही करते हैं, ठीक है।
अब हमने देखना है जी इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस में कौन कौन से फर्दर स्टेप हैं हमारे पास। कहता है जी ये ली एक सेल पैदा हो गया, पहले डिवीजन के नतीजे में एक सेल क्या हो गया, पैदा हो गया। अब इसने खुद डिवाइड करना है, कैसे तैयारी करेगा डिवाइड होने की, ठीक है। सबसे पहले ना डिवाइड होने के लिए ये एक फेज़ में जाएगा। अब इंटरफेस स्टार्ट करने लगे हैं, तैयारी स्टार्ट करने लगे हैं। इंटरफेस का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, G1 फेज़। कौन सा होता है, G1 का मतलब होता है बेटा गैप 1। क्या मतलब होता है, गैप 1। इसके दौरान सेल क्या करता है, सेल कई काम करता है इस फेज़ के दौरान। कैसे, साइज इंक्रीज करता है अपना, ऑर्गेनेलीज यानी माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह इंक्रीज करता है। इसके अलावा कहता है जी प्रोटीन इंक्रीज करता है, और इसके अलावा एंजाइम इंक्रीज करता है, ठीक है। और ये सारा काम करने के बाद इंटरफेज के दूसरे स्टेप में, इंटरफेज के आगे फर्दर स्टेप बना रहे हैं ना हम। इंटरफेज का पहला स्टेप था G1 फेज, उसके बाद चला जाता है अगले फेज में। अगला फेज कौन सा होता है जी, S फेज। S का मतलब होता है सिंथेसिस फेज। कौन सा फेज, सिंथेसिस फेज। काम इसमें एक ही होता है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट काम। कौन सा काम होता है, DNA रेप्लिकेशन। कौन सा काम होता है इसके अंदर, DNA रेप्लिकेशन, DNA की डुप्लीकेशन की जाती है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है जी G2 फेज। G2 फेज स्टैंड फॉर गैप 2 फेज, गैप 2 फेज, ठीक है। G2 फेज के दौरान क्या क्या किया जाता है, अगर G2 फेज के दौरान देखें क्या क्या किया जाता है, तो एक तो एनर्जी स्टोर की जाती है ताकि जब डिवीजन आए तो एनर्जी फ्री पड़ी हो। उसके अलावा प्रोटीन्स को, जिन्होंने धागे बनाने हैं क्रोमोसोम को पकड़ने के लिए, वो प्रोटीन जिन्होंने स्पिंडल बनाने हैं, उन प्रोटीन्स को इकट्ठा किया जाता है। जिस तरीके से जंग होनी हो ना, तो आर्मी अपने सोल्जर्स इकट्ठे कर लेती है और साथ साथ एनर्जी भी, यानी खुराक असला वगैरह इकट्ठा कर लेती है। तो अब डिवीजन होने वाली है तो एनर्जी भी स्टोर कर लेता है और साथ साथ प्रोटीन स्पिंडल बनाने के लिए, धागे बनाने के लिए प्रोटीन भी इकट्ठी कर लेता है। अब उसके बाद वो बिल्कुल रेडी है। आप पेपर की तैयारी कर चुके हैं, पेपर आ गए हैं। M फेज़, अब जंग हो गई है, डिवीजन फेज़ हो गई है, ठीक है। डिवीजन फेज़ कैसी होती है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। डिवीजन हो जाती है और एक नया सेल क्रिएट हो जाता है। ये है जी हमारे पास सेल साइकिल। ये 3 स्टेप जो हैं, G1, S फेज़ और G2, इन्हीं को हम क्या कहते हैं जी बेटा, इंटरफेज़। यही इंटरफेज़ के 3 स्टेप हैं, G1, S और G2 फेज़। अब कुछ स्टूडेंट निकम्मे भी तो होते हैं ना, डल स्टूडेंट, वो दरमियान में पढ़ाई छोड़ देते हैं। अब स्टार्ट ही किया सेमेस्टर, चलो भाई, ठीक है। वो G1 फेज़ से निकल कर किस में चले जाते हैं, G0 में। G0 असल में रेस्टिंग फेज़ है, असल में इंटरफेज़ रेस्टिंग फेज़ नहीं है, ये G0 रेस्टिंग फेज़ है। इसके दौरान फिर वो कुछ नहीं करते, सिर्फ रेस्ट ही करते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के अंदर नर्व सेल इसमें जा सकते हैं या आई लेंस के सेल। बेटा एवरेज ह्यूमन के अंदर, हाँ वैसे तो ह्यूमन के अंदर हर सेल का लाइफ टाइम डिफरेंट होता है, लेकिन एवरेज अगर निकालें ना तो एक ह्यूमन सेल के अंदर 9 आवर्स के लिए चलता है G1, 10 आवर्स के लिए चलता है S फेज़, G2 चलता है फॉर 4.5 आवर और M फेज़ चलता है फॉर 30 मिनट्स। हाँ जी, कैलकुलेट